वही जोन्स के बीच में वो सदा हुआ सेशन था और अपने पोजिशनल लॉन्ग इंटैक्ट है वो 250 पे अपन ने एसएल मेंटेन कर रखा था। आज सुबह भी आपने वही मेंशन कर रखा है, उसी स्टॉप लॉस के साथ सिस्टम जब निकालेगा तब निकालेगा। लेकिन आज लेवल्स क्या वॉच आउट करने हैं, अब एग्रेसिव होना नहीं है लेवल्स पे, तो करा क्या जाए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल। और कल मार्केट ने वो एंट्री भी दी आपको 25,350 पर बाइंग की बात थी, 25,336 तक गया था। उसके बाद ऊपरी लेवल पर फिर थोड़ा टिक नहीं पाया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए तो मेरा अभी भी व्यू वही है, 25,250 क्लोजिंग बेसिस पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कल मार्केट ज़्यादा चला नहीं तो स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा हमारा, क्यों चेंज होगा? 27 पॉइंट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहले तो 25,445 जो कल का हाई था, वहाँ से लेके 25,515, 25,500 पर बहुत बड़ा कॉल लेटर बैठा है, वीकली पे भी मंथली पर भी, तो इसके लिए। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,566 से 25,650 पर चार्ट के हिसाब से। अब ऑब्वियसली चार्ट में अब आपको ये आंखों से देखना होगा चार्ट, जो ऑल टाइम हाई है उसमें अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके हिसाब से वो चार्ट बनेगा। तो 25,650 तक का एक जोन। सपोर्ट कहाँ पर है वो ज़्यादा ज़रूरी है, 25,250 से 25,350 पहला सपोर्ट है, कल का लो है यहाँ पर, और पुट ऑप्शंस का बेस है यहाँ पर। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट तो 25,100 से 25,150 है। ये जोन अगर टूटेगा तो मार्केट में शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मार्केट का वो ब्रेकआउट जोन था। जब थर्सडे को हमने जब इसको ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं था और सीधा 300 पॉइंट एक घंटे में खींच दिए थे हमने, 300 नहीं 400 पॉइंट एक घंटे में खींच दिए थे। वो वाला जोन था 25,100 से 25,150। ये डिफेंड होना चाहिए बस बेसिकली अगले 2 दिन। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, और इंक्लूडिंग आज, मार्केट में फ्रेश बाइंग नहीं है, मतलब लेवल बेस्ड फ्रेश बाइंग नहीं है मार्केट में। हाँ, अगर आप एक कंपल्सिव, देखिए पहली बात स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन बने रहे, वो तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो लेवल बेस्ड नहीं, लेकिन एक ट्रेड हो सकती है। अगर मार्केट आपको इंटरडे में एक बड़ी डिप दिखाए आज किसी भी कारण से, और वो हो सकता है आ जाए, मतलब मैं पिछले 3-4 दिन से तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं फेड की बैठक में, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अगर मार्केट उसकी वजह से इंटरडे में आपको कोई डिप दिखा दे, वो डिप जहाँ ख़त्म हो वहाँ पर बाय करें और उस डिप के लो का या 20 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दें। सपोज करिए हम 25,380 पर हैं, हम 25,400 पर खुले, मार्केट किसी कारण से एकदम से 25,280 25,300 तक की एक डिप दिखा दे एकदम से, और उसके बाद वहाँ स्टेबल हो, 20-25 पॉइंट रिकवर कर जाए, 25,325 तक आ जाए, तो वहाँ पे बाय करिए और 25,250 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, मतलब डे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जिनको करना ही करना है ट्रेड, उनके लिए है ये। तो उसमें बस थोड़ा ध्यान रखें, जहाँ पर वो डिप खत्म हो वहाँ पर डे लो के स्टॉप के साथ, और अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं तो 25,250 का हमारा स्टॉप है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये हो गई निफ्टी की आज की रणनीति। लाइए निफ्टी बैंक। कुछ दिनों से चर्चा हो रही है कि ये एक शेड बेहतर है। कल सुबह मेंशन हुआ था कि एक बेहतर पायदान पे नजर आ रहा है निफ्टी के वनस्पत निफ्टी बैंक, और एक्चुअली इसकी कैंडल बढ़िया शेप भी बनाती नजर आएगी आपको। कल जो लेवल्स थे हमारे बाय जोन्स पे आया भी इंट्राडे में 51,800 52,000 की बीच की रेंज पे, अपन का स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट था, बढ़िया ट्रेड मिला और अपने रेजिस्टेंस जोन्स तक गया भी निफ्टी बैंक। मेरे ख्याल से वो 52,200 और 52,250 का जोन, और वो इंट्राडे हाइज उसी ब्रैकेट में जाके थमा है। तो जो मार्कर्स हैं उस पर मूव बढ़िया है, आपके कंफर्ट जोन में आके एंट्री पॉइंट भी दे रहा है, दिन के दौरान कमाई के मौके भी दे रहा है बाजार। अब ये सही है, अपफ्रंट कमेंट्री में आपने कहा था, हमने बहुत दिन निफ्टी को चेस करा, निफ्टी बैंक पे अपन ने कहा था एक बड़े मूव की तैयारी होगी, जब वो आएगा उसे प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं, तब तक निफ्टी ने हमें ट्रेड बढ़िया दी है। फिर हमने गियर शिफ्ट करके निफ्टी बैंक की तरफ आए और अब ये बेहतर ट्रैक्शन मोमेंटम दिखा रही है। क्या अभी भी दमखम है इस पॉकेट में? बिल्कुल, अभी भी दमखम है बैंक निफ्टी में, अभी भी ये एक शेड बेटर है, निफ्टी से एक शेड बेटर है। और देखिए बैंक निफ्टी को अभी भी अपना ऑल टाइम हाई का डिफरेंशियल भरना है। वो डिफरेंशियल है अब करीब करीब 2.26% का। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 53,357, वहाँ से हम दूर हैं 2.26%। तो अभी भी डिफरेंशियल है वहाँ पर। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस आपका 52,200 से 52,300 चार्ट के हिसाब से, और अगर ये क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है एक मूव आपको मिलेगा 52,450 से 52,585 का। 52,450 से 52,585 ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ तक का मुझे लग रहा है प्ले अभी भी बैंक निफ्टी में बाकी है, प्रोवाइडेड लोअर लेवल्स होल्ड करें। लोअर लेवल्स क्या है? पहला सपोर्ट है आपका 51,900 से 52,000 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट है आपका 51,700 से 51,800। तो पहली बात, कल का लो 51,921 था। अगर आप लॉन्ग हैं बैंक निफ्टी में तो उसी लो के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा नीचे कर लें उसको, 51,900 का स्टॉप लॉस रखें एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
और 52,000 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको दिखे बैंक निफ्टी में, उसको बाय करने की कोशिश करें। ध्यान रखें, गिरावट का मतलब ये नहीं कि बस 52,000 आया आपने बाय कर लिया। वहाँ पर अगर आपको दिखे कि थोड़ा सपोर्ट हो रहा है तो 52,000 की गिरावट में बाय करें और एक स्टॉप लॉस रखें 51 उसका। ये चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, ये आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। वो पिछले वाला चार्ट ज़्यादा अच्छा था, वो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पर आप। एक डिफरेंशियल जो था उसको फिल करने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बीच बीच में एक आध बार इसने आपको निकाला भी होगा ट्रेड से, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।